नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ERP नेक्स्ट में आइटम कैसे क्रिएट होती है। तो उसके लिए मुझे जाना है आइटम मास्टर में। यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड के टॉप पे ऐड आइटम का बटन दिया है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद एडिट इन फुल पेज करना है। आइटम कोड में मेरे आइटम का जो कोड होगा वो मुझे डिफाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 0001। आइटम का नेम मैं डिफाइन करता हूँ बैग। आइटम ग्रुप में मुझे डिफाइन करना है, ये मेरी कंज्यूमेबल्स वाली आइटम है, सब असेंबली वाली आइटम है, सर्विस वाली आइटम है, या फिर मेरी रॉ मटेरियल है, या फिनिश गुड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। HSN सेट कोड में मैं उसका HSN सेट कोड डिफाइन करता हूँ। इज नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, ये आइटम अगर मेरी नील रेटेड है और एग्जेम्प्टेड आइटम है तो मैं उसको चेक करता हूँ, टिक करता हूँ। अगर ये आइटम मेरी नॉन GST वाली आइटम है तो ये चेक बॉक्स को मैं ट्रू करता हूँ। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आइटम का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन में मल्टीपल्स ऑप्शन आते हैं, यूनिट, बॉक्स, नंबर्स, पेयर, सेट, मीटर। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट करता हूँ नंबर। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया गया है डिसेबल्ड। ये आइटम को अगर मैं डिसेबल्ड रखता हूँ तो ये आइटम मेरी कोई ट्रांजैक्शन में शो नहीं होती। उसके बाद है अलाउ अल्टरनेटिव आइटम। ये जो मेरी आइटम है वो किसी दूसरे आइटम के अल्टरनेटिव में यूज हो सकती है, तो मैं एक केस में उसको अलाउ करता हूँ। उसके बाद है मेंटेन स्टॉक, कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है उसका मुझे स्टॉक मेंटेन करना है, तो वो केस में मैं उसको अनेबल करता हूँ। इंक्लूड आइटम इन मैन्युफैक्चरिंग, ये आइटम मेरी अगर मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड होने वाली है तो मैं उसको ट्रू रखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक में मैं डिफाइन करना हूँ मेरा ओपनिंग क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 50। वैल्यूएशन रेट में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, तो 450 मेरा वैल्यूएशन रेट है। स्टैंडर्ड सेलिंग रेट यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ 1499। अगर ये मेरा फिक्स्ड असेट है तो मैं उसको अनेबल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल में मुझे दिया है ब्रांड, तो ये प्रोडक्ट का मैं ब्रांड डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी मैंने बैग उसका ब्रांड डिफाइन किया है। प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है मेरा कैजुअल बैग, रेड कलर। फिर आता है मेरा इन्वेंट्री मॉड्यूल, उसमें मैं शेल्फ लाइफ इन डेज, जो प्रोडक्ट की मेरी शेल्फ लाइफ होगी इन डेज में यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सेम एज इट इज़ मेरा जो वारंटी पीरियड होगा इन डेज मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद आता है मेरा वेट पर यूनिट, मेरा पर बैग का पर यूनिट कितना है, एंड वेट पर यूएम, तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद है मेरा डिफ़ॉल्ट मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप, कि जो मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप है वो कौन से ट्रांजैक्शन से होना चाहिए। तो परचेस से होना चाहिए, मटेरियल ट्रांसफ़र से होना चाहिए, मटेरियल इशू, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर कस्टमर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है परचेस। फिर है मेरा वैल्यूएशन मेथड, ये मेरा फीफो है या मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ फीफो। फिर आता है ऑटो रीऑर्डर, यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ मेरी जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में अगर उसकी क्वांटिटी कम होती है तो ऑटोमेटिक एक मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप जनरेट हो। तो उसके लिए मुझे ऐड रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वेयर हाउस, कौन से वेयर हाउस में मुझे डिफाइन करना है या सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल स्टोर वाले वेयर हाउस में ये मेरी जो बैग वाली आइटम है अगर इसकी क्वांटिटी 5 हो जाती है तो ऑटोमेटिक इसका 25 मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट होना चाहिए। 25 क्वांटिटी के लिए एक मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप जनरेट होनी चाहिए। उसके बाद आता है मेरा यूनिट ऑफ मेजर,
अगर मेरा यहाँ पे कुछ कन्वर्जन होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, फॉर एग्जांपल मेरी कोई आइटम है जिसको मैं केजी में परचेज करता हूँ एंड उसका सेल मैं नंबर्स में करता हूँ, या फिर उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग में नंबर्स में लेता हूँ, तो ये केस में मैं उसको कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट बैग का नंबर्स रखा है। फॉर एग्जांपल ये मुझे आता है केजी में, यहाँ पर मैं उसका डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 kg इज इक्वल टू 2 नंबर्स। उसके बाद आता है मेरा सीरियल नंबर एंड बैचेस। तो मैं प्रोडक्ट के सीरियल बैच नंबर एंड सीरियल नंबर यहाँ से अनेबल कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक क्रिएट अ न्यू बैच मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि सिस्टम ऑटोमेटिक आपका बैच नंबर जनरेट कर सकता है। मुझे वो केस में जो आपका बैच का सीरीज होगा वो यहाँ पे डिफाइन करना है। बैच का अगर मेरा कोई एक्सपायरी होता है तो मैं एज एक्सपायरी डेट ट्रू कर सकता हूँ। सेम एज इट इज़ मेरा सीरियल नंबर होगा तो मैं सीरियल नंबर को अनेबल करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर की जो मेरी सीरीज होगी वो मैं डिफाइन करता हूँ। फिर आते हैं वेरिएंट्स वाला ऑप्शन, कि ये मेरे आइटम का अगर वेरिएंट्स है तो मैं उसको अनेबल कर सकता हूँ। वेरिएंट बेस्ड ऑन आइटम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। एट्रीब्यूट्स में मुझे बाय डिफॉल्ट दो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, एक है कलर, दूसरा है साइज। हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कलर के लिए जाता हूँ। फिर आता है मेरे सेल्स परचेज एंड अकाउंटिंग डिफॉल्ट्स। तो यहाँ पे मैं उसका प्रोडक्ट का डिफॉल्ट वेयर हाउस डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट सेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना है एड रो। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करनी है कंपनी, कौन से वेयर हाउस का वो डिफॉल्ट स्टोर डिफॉल्ट वेयर हाउस है ये प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने स्टोर वाला वेयर हाउस सिलेक्ट किया है। डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट, अगर मेरी कुछ प्राइस लिस्ट होती है तो मैं वो प्राइस लिस्ट क्रिएट करके यहाँ पे वो आइटम को डिफॉल्ट बना सकता हूँ। तो अभी के लिए जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम से दिया है वो है स्टैंडर्ड सेलिंग एंड स्टैंडर्ड बाइंग। तो मैं दोनों के लिए यहाँ से प्राइस लिस्ट एंड वेयर हाउस डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ प्रोडक्ट के लिए। फिर आता है मेरा परचेज रिप्लेनिशमेंट डिटेल्स। ईच परचेस आइटम यहाँ पे अनेबल्ड है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये मेरी आइटम कोई भी परचेस ट्रांजेक्शन में शो नहीं होती। तो इसके लिए मुझे उसको अनेबल रखना है। अगर ये मैं इसको आइटम को परचेस नहीं करता, सिर्फ सेल्स करता हूँ, तो ये केस में मुझे उसको अनचेक करना है। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट परचेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद आता है मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे मैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 2। तो मेरे हर एक परचेज ट्रांजैक्शन में मैं उसका बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्वांटिटी 2 होता है। मैं 2 से ऊपर परचेज कर सकता हूँ पर 2 के नीचे वो मुझे अलाउ नहीं करता है। उसके बाद आता है मेरा सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी स्टॉक डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे मेरे सेफ्टी 10 स्टॉक होने चाहिए, सेफ्टी स्टॉक होने चाहिए। यहाँ पे आता है मेरा लीड टाइम इन डेज की मेरे जो सप्लायर्स है वो मुझे कितने दिन में डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ 4 डेज। अगर ये मेरी कस्टमर प्रोवाइडेड आइटम है तो यहाँ पे मैं उसको अनेबल करके कस्टमर का नेम मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन से कस्टमर ये मुझे आइटम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है सप्लायर डिटेल्स। डिलीवर्ड बाय सप्लायर लिखा है कि ये आइटम मुझे डायरेक्टली सप्लायर से करता हूँ, डायरेक्टली कस्टमर के पास डिलीवर करता हूँ। तो वो केस में मुझे डिलीवर्ड बाय सप्लायर अनेबल रखना है। फिर आते हैं सप्लायर आइटम्स में। तो ये जो मेरा बैग वाला आइटम है उसको मेरा कोई सप्लायर है वो उसको बैग ना बोलते हुए कोई और नाम से बुलाता है। आइटम सेम है बट नाम या फिर पार्ट नंबर डिफरेंट है, तो मैं वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा श्री इंटरप्राइज वाला जो सप्लायर है वो उसको बैग नहीं बोलता है, वो उसको बोलता है बैकपैक। तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। फिर आता है मेरा फॉरेन ट्रेड डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन डिफाइन करता हूँ एंड कस्टम टैरिफ नंबर जो होते हैं मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद आता है मेरा सेल डिटेल्स।
तो जैसे परचेस में हम लोग डिफ़ॉल्ट सेल्स ऑफ यूनिट परचेस यूनिट में डिफ़ॉल्ट सेट किया करके रखा था, हम लोग सेम एज इट इज़ सेल्स के लिए भी कर सकते हैं। ईच सेल्स आइटम की आइटम मेरी सेल्स वाली है तो मैं यहाँ पे उसको टिक करता हूँ। अगर ये आइटम मैं उसको सेल नहीं करता तो मैं उसको अनचेक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं उसका मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज सेट कर सकता हूँ। उसके बाद है मेरा डिफर्ड रेवेन्यू। जैसे मैं उसको अनेबल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे जितने भी लायबिलिटीज़ वाले अकाउंट्स है वो मुझे यहाँ पे शो होते हैं। तो जो मुझे अकाउंट मार्क करना है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड जो मेरा रेवेन्यू है वो कितने मंथ के लिए हो, नंबर ऑफ मंथ में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सेम एज इट इज़ है मेरा डिफर्ड एक्सपेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर उसको अनेबल करता हूँ तो मुझे एक्सपेंस अकाउंट में जितने भी मेरे असेट्स रिलेटेड लेजर्स है अकाउंट्स है वो यहाँ पे शो होते हैं। एंड जो मेरा डिफर्ड एक्सपेंस है वो कितने मंथ के लिए है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है कस्टमर डिटेल्स। तो ये जो मेरा कस्टमर आइटम्स है, जैसे हम लोग ने सप्लायर में देखा कि ये सप्लायर इसे बैकपैक से बोलता है, सेम एज इट इज मेरा कोई कस्टमर है वो इसको कोई दूसरे नाम से बुलाता है सेम आइटम है, बट उसका कुछ रेफरेंस कोड या फिर जो बैग का कोड है वो कुछ अलग, पार्ट नंबर कुछ अलग बोलता है। तो मैं ये वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा रिलायंस स्मार्ट कस्टमर है, वो उसे बोलता है कैजुअल बैग। तो मैं यहाँ पे वो डिफाइन कर सकता हूँ। फिर आता है आइटम टैक्स मॉड्यूल। यहाँ पे मैं आइटम को कितने परसेंट टैक्स लगता है जीएसटी वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना है ऐड रो। यहाँ पे मैं आइटम टैक्स टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। इन स्टेट होगा तो 18%, टैक्स कैटेगरी इंट्रा स्टेट, सेम एज इट इज मेरा आउट ऑफ स्टेट होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इंटर स्टेट। बाय डिफॉल्ट सिस्टम सी प्लस एन IGST कैलकुलेट करता है। उसके बाद आता है मेरा इंस्पेक्शन क्राइटेरिया कि मेरे बिजनेस में क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। अगर ये मेरी आइटम है मैं इसको परचेज करता हूँ तो उसको परचेज करने के पहले मेरा इस पे इंस्पेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं उसको अनेबल कर सकता हूँ। सेम एज इट इज आइटम मैं जब डिलीवर करता हूँ तो उसका इंस्पेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रूव करके क्वालिटी इंस्पेक्शन टेम्पलेट डिफाइन करता हूँ जिसमें मेरे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि मैं इसका क्वालिटी चेक करता हूँ, वेट चेक करता हूँ, इसका फॉर एग्जांपल जिपर चेक करता हूँ, बैक वाला प्रोडक्ट है मेरा। तो जो भी मेरा इंस्पेक्शन होता है उसके मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करके उसको यहाँ से अनेबल कर सकता हूँ। फिर आता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे मैं सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर परचेस यहाँ पे दिया है। तो जैसे मैं इसको ट्रू करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर वेंडर को जब भी मैं इसको ये माल सप्लाई करता हूँ तो ये बैग बनाने के लिए जितने भी मेरे रॉ मटेरियल्स लगते हैं मुझे वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सप्लायर के पास सप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेरा वेबसाइट वाला मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे मैं ERP नेस्ट का खुद का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे मैं उसको सेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसमें वेबसाइट का वेयर हाउस डिफाइन कर सकता हूँ, आइटम ग्रुप, मेरे स्लाइड शो वाले आइटम्स हो गए तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मैंने प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स है जहाँ पे मैंने सब डिटेल्स प्रॉपर इंटर कर दी है। उसके बाद मैं करता हूँ सेव। तो ये मेरी प्रोडक्ट सेव हो गई है बैग नाम से। तो इसी तरीके से मैं आगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। जानकारी के लिए संपर्क कीजिए ई रिवाइव टेक्नोलॉजीज। थैंक यू।